अस्सलाम वालेकुम। आप सबका रेव्यू पर खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी नावल का रिव्यू करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक नावल नहीं बल्कि लोगों के दिलों की कहानी बन चुकी है। आज का रिव्यू है फरहत इश्तियाक की शानदार और बहुत मशहूर नावल हमसफ़र का। हम सब ने इस नावल का ड्रामा भी देखा जिसे पब्लिक ने बहुत पसंद किया, लेकिन आज हम इस नावल के असली वर्जन की बात करेंगे जहां जज्बात और कहानी को और भी गहराई के साथ एक्सप्लोर किया गया है। इस रिव्यू में हम कहानी के अहम थीम्स, किरदार और लिखाई के अंदाज पर तफसीली बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमसफ़र की कहानी एक बहुत सिंपल लेकिन दिलचस्प प्रेमिस पर बनी मबनी है। कहानी की मरकज़ी किरदार हैं खिरद एहसान और अशर हुसैन, जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। खिरद एक गरीब लड़की है जो अपनी माँ के साथ रावलपिंडी के एक छोटे शहर में रहती है। वो एक शरीफ और अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाली लड़की है जिसे अपने घरेलू हालात का अंदाज़ा है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी माँ के साथ एक मुनासिब ज़िंदगी गुजार रही है। अशर एक वेल एजुकेटेड, सक्सेसफुल और समझदार लड़का है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और अपने वालिद के बिजनेस एम्पायर को संभालता है। एक अरसे तक अशर का खिरद के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर एक दिन खिरद की माँ बीमार होती है और अशर के वालिद से मदद मांगती है। इस मोड़ पर अशर और खिरद के दरमियान नया रिश्ता जन्म लेता है। अशर के वालिद खिरद की माँ से वादा करते हैं कि वो खिरद की शादी अपने बेटे अशर से करेंगे, और फिर ये फैसला खिरद और अशर दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। शादी के बाद शुरू में अशर को खिरद से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी सादगी और सिंसेरिटी को देखकर उसके लिए जज्बात महसूस करने लगता है। लेकिन कहानी का असली कन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब अशर की माँ फरीदा, जो एक डोमिनेंट और मैनिपुलेटिव किरदार है, इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने लगती है। फरीदा को खिरद पसंद नहीं होती और वो चाहती है कि अशर के लिए कोई अमीर और उनकी फैमिली के स्टेटस के मुताबिक लड़की ढूंढी जाए। इस कोशिश में वो खिरद के खिलाफ साजिशें रखती हैं और आखिरकार खिरद को गलत साबित करके अशर को उससे दूर कर देती हैं। खिरद को अशर के घर से निकाल दिया जाता है जबकि वो अशर के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। ये पॉइंट कहानी में बहुत इंटेंस होता है जब खिरद को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और अशर अपनी माँ की बातों में आकर खिरद पर शक करने लगता है। हम सफ़र की कहानी में बहुत से थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए अब हम इन थीम्स की तफसीली तौर पर देखते हैं। मोहब्बत और एतमाद। कहानी का सबसे बड़ा पहलू है अशर और खिरद के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का टूटा रिश्ता। फरीदा की चालें और अशर की अपनी माँ की बातों में आ जाना इन दोनों के दरमियान एतमाद को ख़त्म कर देता है। रिश्तों में ट्रस्ट एक बहुत ज़रूरी जुज़ होता है और इस नावल में हमें दिखाया जाता है कि जब ट्रस्ट नहीं रहता तो प्यार भी कमज़ोर पड़ जाता है। खिरद अपनी इज्जत और वक़ार के बरकरार रखने के लिए अपनी आप को मजबूत करती है, जबकि अशर अपनी माँ की गलत मशवरों में फंस जाता है। घरेलू सियासत। फरीदा का किरदार पाकिस्तानी घरानों के अंदर पाए जाने वाले घरेलू सियासत को ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है। वो अपने बेटे अशर के फ्यूचर के लिए उसे खिरद के खिलाफ करने के लिए कई तरीके अपनाती हैं। फरीदा के ज़रिए फरहत इश्तियाक ने दिखाया कि किस तरह घर के अंदर दूसरों की खुशी के लिए अपनी मर्जी थोपी जाती है। औरत की मजबूती। खिरद का किरदार हमारे माशरे में एक मजलूम औरत का अक्स है जो सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी इज्जत का दामन नहीं छोड़ती। उसका किरदार हमें ये भी दिखाता है कि किस तरह एक औरत मुश्किल हालात के बावजूद अपने लिए लड़ती है। जब खिरद को अशर के घर से निकाला जाता है तो वो अपने आप को किसी के आगे नीचा नहीं करती, बल्कि अपनी इज्जत के लिए खुद अपने दम पर जीती है। समाजी तबाक़त का तफरीक। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि खिरद और अशर का ताल्लुक दो मुख्तलिफ तबक़ात से है। खिरद गरीब है जबकि अशर एक अमीर और बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है। फरीदा के ज़रिए ये भी दिखाया गया कि किस तरह माशरा अमीर और गरीबों लोगों के दरमियान तफरीक करता है। हम सफ़र के किरदार बहुत ही रियलिस्टिक और रिलेटेबल हैं। चलिए अब इन किरदारों के बारे में बात करते हैं। खिरद एहसान।
خیرت کا کردار ایک مضبوط عورت کا ہے جو مشکلوں کے باوجود اپنی عزت اور وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ وہ ایک سیدھی سادی اور پیار کرنے والی لڑکی ہے، لیکن جب اسے جھوٹے الزام میں پھنسا کر اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اپنی تنگ دستی کے باوجود مضبوطی سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہے۔ فرحت اشتیاق نے خیرت کے جذبات اور اس کی خاموشی کو بہت گہرائی سے لکھا ہے۔ اشر حسین، اشر کا کردار ایک ایسے مرد کا ہے جو محبت اور شک کے درمیان الجھا ہوا ہے۔ اس کا خیرت کے لیے جذبات اصلی ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اسے غلط سمجھتا ہے۔ اشر کا کردار ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح مس انڈرسٹینڈنگ اور شک رشتوں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ فریدہ، اشر کی ماں ہے اور کہانی کا سب سے نیگیٹو کردار ہے۔ اس کے اندر کا دکھاوا اور سیاست کہانی میں بہت ہی کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہے۔ اس کا کردار ٹپیکل سیاست پسند عورت کا ہے جو اپنے بیٹے کی زندگی میں اپنی مرضی تھوپتی ہے۔ فرحت اشتیاق کا لکھائی کا انداز ہمیشہ کی طرح بہت ہی اثردار اور صد و سلوک والا ہے۔ ان کا فوکس اکثر انسانی جذبات اور رشتوں کی گہرائیوں پر ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمسفر میں رشتوں کی پیچیدگیوں اور ان میں پیدا ہونے والے مسائل کو بہت آسان طریقے سے لکھا ہے۔ ان کے الفاظ قاری کے دل کو چھوتے ہیں اور ہر سین قاری کو اپنی زندگی کا حصہ لگتا ہے۔ فرحت اشتیاق کی رائٹنگ کا ایک اور خاص پہلو ان کا ریئلسٹک اپروچ ہے۔ وہ کہانی کو فکشنل رکھتے ہوئے بھی اس طرح لکھتی ہیں کہ ہر قاری اپنی زندگی کے تجربات سے اسے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ ہمسفر ایک ایسی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے کے اصلی مسائل اور جذبات کو اجاگر کرتی ہے۔ رشتوں میں اعتماد اور غلط فہمیوں کا جو پہلو اس ناول میں اجاگر ہوتا ہے وہ بہت ہی میننگ فل ہے۔ خیرت اور اشر کے سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ محبت کے باوجود اگر رشتوں میں شک ہو جائے تو وہ کیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ فرحت اشتیاق نے اس کہانی میں انسانی جذبات، پیار، درد اور خاموشی کو بہت خوبصورتی سے لکھا۔ اگر آپ نے ہمسفر اب تک نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے۔ آپ کو اس ناول میں بہت سی ایسی باتیں ملیں گی جو آپ کے دل کو چھو جائیں گی۔ اگر آپ نے پڑھی ہے تو اپنے جذبات اور رائے ہمارے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی دفعہ ہم ایک اور زبردست ناول کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔